नमस्कार। लेंस की फोकस दूरी क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है, कैसे समझेंगे इसको? एक दिन मैंने जब आपको लेंस की रचना के बारे में बताया था, लेंस क्या है, लेंस कितने तरह के होते हैं, एक दिन बताया था मैंने आपको। तो मैंने आपसे कहा था कि लेंस को हम एक बड़े कांच के गोले से कटा हुआ मान सकते हैं। बड़ा कांच का गोला है, उससे हमने काट लिया उसको, कांच के टुकड़े को, ऐसा गोला और ऐसा पतला सा हमने काट लिया, यानी कि उस लेंस को हम बड़े शीशे के गोले का हिस्सा मान सकते हैं। अब ये चूंकि बड़े शीशे के गोले का हिस्सा है लेंस, देखिए जरा, यहाँ ये लेंस है और ऐसा बड़ा गोल शीशे का टुकड़ा होगा जिसका ये हिस्सा है, टुकड़ा हिस्सा है ये। तो ये जो बड़ा गोल होगा जिससे कि काट के इस लेंस को निकाला गया, उस गोले की कोई त्रिज्या होगी। गोले की त्रिज्या होती है रेडियस ऑफ ए स्फीयर, और उस रेडियस का 1/2 is the focal length. So f is calculated as r/2, यानी कि उस बड़े गोले जिससे कि काट कर बनाया गया है लेंस, उसकी त्रिज्या का आधा इस लेंस की फोकस दूरी होती है। सो ये फॉर्मूला है f is equal to r/2। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी लेंस की त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब देखें आप कि ये जो त्रिज्या, उत्तल लेंस का मैंने कहा नेचर है कि किरणों को एक जगह फोकस कर देता है। अवतल लेंस का ठीक उल्टा प्रकृति है, उल्टी प्रकृति है। वो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इसकी प्रकृति है कि ये लेंस जो है ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ऐसे पैरेलल आएंगी और ऐसे फैल जाएंगी। तो अब इसमें फोकल लेंथ या वो फोकल पॉइंट कहाँ होगा? डेफिनेटली ये भी आप देखें, दोनों किसी भी लेंस में दो तरफ कर्वेचर होता है, इधर भी और इधर भी। इसी तरह से अवतल लेंस में भी दोनों ही तरफ कर्वेचर होगा। तो दोनों ही तरफ कर्वेचर होगा, इसका मतलब दोनों ही तरफ वो बड़े बड़े गोलों से काट कर बनाया गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही तरफ की फोकस दूरी अलग अलग हो सकती है। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो आप देखो कि ये जो हमारा अवतल लेंस है ये किरणों को फैला रहा है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज कर देता है। तो अभी डाइवर्जेंस की जब बात चल रही है तो उस समय फोकस पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे डिटरमिन करेंगे? तो आप जरा सोच सकते हैं कि पैरेलल रेज आई, अवतल लेंस से वो फैल गई, एक ऐसी चली गई, ऐसी चली गई। अब इन फैली हुई किरणों को इमेजिनरी लाइन से आप सोचें जरा, तो वो कहीं एक पॉइंट पर पीछे की तरफ इमेजिनरी मिलती हुई भी प्रतीत हो सकती है। मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो सकती है लेंस के उसी तरफ जिधर से किरणें आ रही हैं। वो तो लेंस से निकल के दूसरी तरफ फैल गई, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन यदि आप पीछे उन्हीं रेज को डॉटेड लाइन से मिलाओ तो आप देखोगे कि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलती हुई प्रतीत होंगी। उस प्रतीत होने वाले बिंदु से उस लेंस के बीच के भाग की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो उत्तल लेंस में तो बहुत आसान है समझना, क्योंकि उत्तल लेंस में तो आप देखेंगे पैरेलल रेज आएंगी और एक बिंदु पर आगे जाके फोकस हो जाएंगी। तो ये दूरी जो हो गई लेंस से इस फोकल पॉइंट की जो दूरी हो गई वो हमारी फोकस दूरी हो गई। फॉर्मूला इज इक्वल टू r/2। लेकिन अवतल लेंस में थोड़ा सा
समझना कठिन हो सकता है, क्योंकि किरणों को फैला देने का काम कर दे रहा है वो, लेकिन इन फैली हुई किरणों को यदि आप डॉटेड 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 लाइन से देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आएंगी, मिलती हुई आभासित होंगी। तो ये जो दूरी है ये फोकस दूरी है। तो इस तरह से हम फोकस दूरी का अनुमान लगाते हैं। धन्यवाद।